मुश्किल का सामना हो तो हिम्मत न हारिए। मुश्किल का सामना हो तो हिम्मत न हारिए। हिम्मत है शर्त साहिबे, हिम्मत से क्या न हो। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, सीजीएन पीजी कॉलेज गोला गोकरणनाथ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से फूड ऑन थॉट में सेमिनार प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना विषय पर आज अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। विभिन्न प्रकार के भावों का व्यक्ति के अंदर आविर्भाव होता है। व्यक्ति की परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं होती हैं। कभी सुख आता है व्यक्ति के जीवन में तो कभी दुख, कभी अत्यधिक विषाद की स्थिति आती है तो कभी अत्यधिक हर्ष की स्थिति आती है। तो उस विषाद की स्थिति में, उस दुख की स्थिति में, उस पीड़ा की स्थिति में, उस वेदना की स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो, व्यक्ति उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस वेदना से, उस संघर्ष से अपने आप को कैसे निखारे, विषय पर अपनी बात को रखूंगा। अपनी बात को रखूं उसके पहले एक छोटा सा दृष्टांत आपके समक्ष मैं रखता हूं। एक किसान के पास एक खच्चर था। किसान नियमित रूप से उस खच्चर से काम लेता, अपनी आमदनी करता और खच्चर की सेवा करता। समय बीतता गया। किसान धीरे धीरे अपनी आमदनी से बड़ा आदमी होता चला गया और खच्चर समय के साथ साथ दिन प्रतिदिन काम करते करते बूढ़ा होता चला गया। साथियों, एक दिन ऐसा आया कि खच्चर काम करने लायक नहीं बचा। वो खाता था और सोता था। किसान ने जब यह स्थिति देखी तो खच्चर को छोड़ने का मन बनाया और छोड़ने का जैसे ही मन बनाया, ऐसी ही एक अप्रिय घटना एक दिन खच्चर के साथ हो जाती है। एक दिन खच्चर एक मिट्टी के कच्चे कुएं में जाकर गिर जाता है। खच्चर जैसे ही मिट्टी के कुएं में जाकर गिरता है तो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन उसका जो मालिक था, जो किसान था, उससे उसको लाभ, भविष्य में लाभ ना ही हो सकता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस खच्चर को उसी कुएं में दफन कर दिया जाए। उसके मन में यह जैसे ही बात आती है, वैसे ही अपने सहयोगियों को साथ लेकर वह उस कुएं के पास पहुंचता है। उसके साथियों के हाथ में फावड़े होते हैं और यह सोचता है और सोचकर यह जब कहता है कि साथियों, यह खच्चर अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, तो हो न हो इस खच्चर को मिट्टी डालकर इसी के अंदर दफन कर दिया जाए। खच्चर यह बात सुनता है, अंतर मन में बहुत दुखी होता है। उसको पीड़ा होती है अपने मालिक से यह बात सुनकर, जिसके लिए उसने अपना सारा जीवन लगा दिया। वह मालिक उसके विषय में आज ऐसी बात कर रहा है। दुखी होता है और सोचने लगता है कि जीवन का सत्य क्या है। और उधर किसान के सहयोगियों ने फावड़े से उस कुएं में मिट्टी डालना शुरू किया। जैसे ही फावड़े की मिट्टी खच्चर के पीठ पर पड़ती है, उस कठिन समय में, उस विषम समय में खच्चर को एक अचानक से एक सकारात्मक युक्ति सूझती है। मिट्टी जैसे ही उसकी पीठ पर पड़ती है, वो अपनी पीठ से मिट्टी को हिलाता है और मिट्टी नीचे गिर जाती है। जैसे ही मिट्टी नीचे गिरती है, खच्चर मिट्टी के ऊपर आ जाता है। यह क्रम निरंतर चलता रहा। किसान और उसके सहयोगी लगातार उसको तोपने के लिए, उसको दफन करने के लिए कुएं में मिट्टी डालते जा रहे थे और खच्चर निरंतर अपनी सकारात्मक युक्ति से, सकारात्मक सोच से उसी कठिनाई के दौर को पार करता हुआ उस मिट्टी को नीचे झाड़ता रहता और धीरे धीरे करके ऊपर आता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद, कुछ वक्त जब बीता, तो एक समय ऐसा आया कि मिट्टी से कुआं पट गया था, भर गया था और उस मिट्टी के ऊपर खच्चर आ गया था। ऊपर कुएं के बाहर खच्चर आ जाता है और एक हताश, एक निराश खच्चर अपने अंदर एक ऊर्जा का भाव महसूस करता है और विजेता के तौर पर कुएं से बाहर निकल आता है। साथियों, ये कहानी हमें क्या सीख देती है?
इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि हमें यह महसूस होता है कि कठिनाई मेरे सामने ही क्यों आ रही है, लोग मेरी ही आलोचना क्यों कर रहे हैं, लोग प्रतिस्पर्धा में मुझे ही आगे क्यों रखते हैं, लोग मुझे ही क्यों गिराना चाहते हैं, लोग मेरी तरक्की से ही क्यों जलते हैं। तो यह कहानी ऐसी स्थिति के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसान अपने सहयोगियों को लेकर उस खच्चर को दफन करने आया था, लेकिन खच्चर ने अपनी सकारात्मक सोच से उस पीड़ादायी समय को, उस कठिन समय को कैसे उत्साहपूर्वक युक्त से अपनी हताशा को उत्साह में परिवर्तित कर दिया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, शैक्षणिक जीवन में तथा अन्य विभिन्न प्रकार की जीवनों में जिनसे हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, हमें इस प्रकार की कठिनाइयों से कभी न कभी जूझना पड़ता है, कभी न कभी हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें अपने अंदर यह आत्मविश्वास रखना है कि इस बुरे दौर से, इस कठिन दौर से और इस विषम परिस्थितियों से हमें कैसे निकलना है। कच्चे कुएं में पड़ा हुआ वह खच्चर अगर यह सोच लेता कि लोगों के द्वारा डाली जा रही मिट्टी से मैं दफन हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो शायद वह उसके अंदर मर गया होता। लेकिन नहीं, उसने सकारात्मक सोच रखी, उसने सकारात्मक ऊर्जा में उस उत्साह को तब्दील किया, बदला और नए जीवन की ओर बढ़ा। नई विचार उसके मन में आए। उस कठिन दौर में भी, विषम दौर में भी, उस चुनौती के दौर में भी उसने सोचा कि अगर इस कार्य को करने के लिए मैं अपने अंतर्मन से प्रभावित होकर, उत्साह को लाकर, मैं इस अगर करुणा से युक्त करुणा और प्रेम को आधार बनाकर, वह जीवन से चूंकि प्रेम करता है, इस वजह से वह कुएं से बाहर निकल सका। साथियों, जीवन भी हमारा यही है। हम अपनी परेशानियों का सामना सकारात्मकता से करें, कटुता को त्याग दें, नकारात्मकता को त्याग दें, बुराइयों को त्याग दें, ईर्ष्या को त्याग दें। ग्रहण क्या करना है? उत्साह। ग्रहण क्या करना है? ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। ग्रहण क्या करना है? जीवन के प्रति प्रेम, सहयोग की भावना। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व दो तरह के संकटों से गुजर रहा है। पहला तो अभी हाल में ही जो संकट चल रहा है, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से, और दूसरा संकट है कि तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ पूरा विश्व। ऐसी स्थितियों में हम अपने आप को सकारात्मकता से परिपूर्ण रखते हैं तो हम कठिन से कठिन समस्याओं से भी जूझ सकते हैं, विषम से विषम परिस्थितियों को भी सरल बना सकते हैं। अपने मन को सकारात्मक दिशा देकर अपने जीवन के साथ साथ समाज को भी नई दिशा दे सकते हैं। साथियों, आज समय है कि हम लोग ऐसे विचारों को आत्मसात करें जो स्वयं को भी, समाज को भी और देश को भी उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाए। मानवता का कल्याण करें, एक दूसरे की मदद करें, विश्व बंधुत्व की भावना हो, ना कि एक दूसरे को दफन करने के लिए, एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए, एक दूसरे की आलोचना करने के लिए अपनी ताकत लगाएं। साथियों, यही समय है कि हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं कि आज से हम सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा अपने अंदर रहने देंगे। हमारे आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, हम उससे दूर रहेंगे, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा वह जीवनदायिनी होती है, नकारात्मक ऊर्जा जीवन हानिनी बन जाती है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू होगा, उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस समाज का पतन होना वहीं से आरंभ हो जाएगा। तो साथियों,
जब हम इस वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर वैश्विक महामारी हम पर छाई हुई है, दूसरी ओर तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है पूरी दुनिया। ऐसी स्थिति में, ऐसे वक्त में हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, सकारात्मक ऊर्जा रखें और जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करें। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। सभी साथियों को सादर नमस्कार, धन्यवाद।